एक चोरी सा मामला में, छोटा सा मामला में 4-4 महीना, साल भर जेल काट देते हैं सब। लेकिन आज इतनी बड़ी हत्या हुई, समझ लीजिए कि 3 महीना, 14 महीना नहीं डाका और बेल हो गया। तो इससे हम लोगों को बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। अगर उन लोगों की सज़ा हो जाती, आजीवन जेल में रहते, तो हमारे ग्राम सभा, हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश, देश को ये शांति रहती। चलो यार, अपना जो कर्म किए हैं वो भुगत रहे हैं। अवैध रूप से नौकरी कर रहा है, मार्कशीट उसकी फर्जी है, और जांच में हम लोग करा रहे हैं, और जांच होगी वहाँ से भी हम लोग सस्पेंड कराएंगे, और सस्पेंड 420 में फिर वो जेल जाए। मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। आपको बता दें, अनुराग यादव मामले में लगातार तारीख पे तारीख चल रही थी, लेकिन एक मामला बड़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है जहां इस परिवार को, अनुराग के परिवार को ये आशा धीरे धीरे लग रही थी कि हमें न्याय मिलेगा। वहीं अगर देखा जाए तो जो दरोगा था, जिसकी मुख्य भूमिका थी अनुराग यादव हत्याकांड में, उसको मैं उनसे बातचीत करेंगे, पूरे क्या कुछ जानकारी मिली है। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल पे दिल से धन्यवाद। क्या पूरा मामला है जिस प्रकार से ये सुनने में आ रहा है कि दरोगा जिसकी मुख्य भूमिका थी अनुराग यादव हत्याकांड में, उसको बेल मिल गई? देखिए भैया, 20 तारीख को बेल तो मिल गई, लेकिन बता दे रहे हैं आपके चैनल पे, उस दिन चाचा घर खाना नहीं बना। हमारे पूरे क्षेत्र में पूरा मातम छाया था कि कैसे इतनी जल्दी बेल हो गई। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी निर्मम हत्या, और इतनी जल्दी कैसे बेल हो गई, ये चर्चा एक विषय बन गई कि अरे ये क्या हो गया। तो उस दिन देखिए, माताएं, बहनें और अनुराग के पिताजी सब उस दिन रो रहे थे, पूरा देश रो रहा था कि हुआ क्या। उस दिन हमारे यहाँ का हज़ारों 2000 फ़ोन आया था, भैया अरे उसकी बेल हो गई क्या, राज्यसभा की बेल हो गई क्या, राज्यसभा की बेल हो गई क्या। यही हमें बताते बताते पूरा शाम हो गया भैया, 11 बज गया रात। सोच लीजिए कि सबको ठेस पहुँचा। तो अब वो बच्चियां हैं, घर से निकलने में भी वो सब समझ लीजिए कि डर बना हुआ है। उस दिन अभी कल कप्तान साहब से उनके पिताजी मिले, तो जो सुरक्षा गार्ड मिला था वो जो है 1 महीना के लिए, लेकिन कल जान गए थे और वो छूट भी गया, छूट जाएगा 2-1 दिन में। इसी के कारण जो है सुरक्षा गार्ड बढ़ा दिया गया समय। तो हम तो बता दे रहे हैं आपके चैनल पे, अगर राजेश छूट गया, बेल हो गई, छूट जाएगा सोमवार मंगल तक, चूँकि उसमें कुछ प्रकरण रहता है कि जमानत कराना पड़ता है, भराना पड़ता है, थाने पे वेरिफिकेशन के लिए जाता है, फिर लेखपाल के यहाँ जाता है। छूट तो जाएगा भैया, लेकिन आप बता दें कि हमारे ग्राम सभा, हमारे क्षेत्र के लोग एकदम गाँव उसको नहीं हलने देंगे। हम भी कह रहे हैं आपके चैनल पे कि हम खुद नहीं उसको हलने देंगे। अगर हम हैं तो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, अगर हमारे ग्राम सभा के लोग हैं तो हम हैं। तो अब कह रहे हैं, औरतें सब कह रहे हैं कि भैया अगर वो आएगा, उसका एक एक रोआ, एक एक बार उपाड़ लेंगे, सर का बार उपाड़ लेंगे, मारेंगे हम लोग। वो एक बच्चा गला काटा है, एक हीरा गला काटा है, इसलिए सब आक्रोशित हैं। उसको गाँव में, घर में नहीं हलने देंगे। हमारे ग्राम सभा कबरूद्दीनपुर में तो वो नहीं हल पाएगा, और चाहे जो हो जाए। और जब तक मेरी सांसें आते जाते रहेगी भैया ना, उसको इस ग्राम सभा में तो हलने नहीं देंगे, चाहे जय भर पड़ जाएगा। अगर उसकी ज़मीन है नाम की, उसको बेचकर उन्हें भागना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई आके यहाँ बसेगा उनके ज़मीन, नाम की ज़मीन में, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो नहीं बस पाएंगे। क्योंकि हमारे शाम सुबह जब से बेल हुआ है, हमारे ग्राम सभा के लोग, सब लोग आते जाते हैं, और सब यही की आवाज़ है कि वो गांव में न आने पावे। तो हम लोग की विचार है, और एक एक बच्चा का विचार है, एक एक औरतों को, माताएं बहनों विचार है, एक बुजुर्गों का विचार है कि वो घर में ना आवे पावे। अगर घर में आ गया तो आपको बता दे, गांव में आ गया तो 3 महीना 4 महीना नहीं हुआ है, गला काटा है, तो फिर गला काटेगा। ये चीज़ें को हमारे ग्राम सभा में और सबको ये दहशत है, पूरे विश्व में दहशत है। हमारे विश्व के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, प्रदेश के लोग आते हैं भैया, सब रोते हैं कि अरे ये क्या हो गया।
इतने जल्दी एक चोरी सा मामला में, छोटा सा मामला में 4-4 महीना, साल भर जेल काट देते हैं सब। लेकिन आज इतनी बड़ी हत्या हुई, समझ लीजिए कि 3 महीना, 14 महीना नहीं डाका और बेल हो गया। तो इससे हम लोगों को बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। अगर उन लोगों की सज़ा हो जाती, आजीवन जेल में रहते, तो हमारे ग्राम सभा, हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश, देश को ये शांति रहती। चलो यार, अपना जो कर्म किए हैं वो भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन आज उसको भैया, उन लोगों को कल मुलाकात भी गई थी, वहाँ खुशी मना रहे थे कि अब इनकी बेल हो गई तो सबका बेल हो जाएगा। तो हम तो यही चाह रहे हैं, इस समय जो लोग जेल में हैं, जैसे रमेश हो गए, लालता हो गए और लालमोहना हो गया, और इन लोगों को 3 जेल भेजा जाए। और जो बच्चे हैं, शशांक है, सूरज है, वो लोग भैया वो सब 20-21 साल के हो गए हैं, चेक कराया जाए, जांच कराया जाए, उस लोगों को भी जेल भेजा जाए। बाल बैगरिक में बच्चे नहीं हैं, वो 20-22 साल के हो गए हैं, लड़के आदमी हो गए हैं। तो उन लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, शासन प्रशासन अगर सुन रही है तो उन लोगों को जेल में भेजा जाए। और बता दें आपको कि राजेश में ये दिमाग में अगर होगा कि नहीं हमें कबीरदीनपुर में पाँव रखना है, तो ये नामुमकिन है भैया। उनका पाँव हम ऊपरवा लेंगे, हमारे ग्राम सभा के लोग उपाल लेंगे, वो जो है हमारे ग्राम सभा में नहीं हल पाएंगे। ये मैं आपके चैनल पे वादा कर रहा हूँ कि वो नहीं हल पाएंगे। इस प्रकार से अगर आपने देखा होगा, 3 महीने के अंदर अगर उसको बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद अगर वो छूट जाता है, तो जिसका मुख्य भूमिका था अनुराग यादव हत्याकांड में, पूरी भूमिका उसी की थी कि किस प्रकार से क्या कुछ करना है। अगर वो 3 महीने में बाहर आ जाता है तो वो फोर्स के साथ घर पे भी आ सकता है और बाकी और भी काम कर सकता है और लोगों को छुड़वा सकता है। क्या देखिए, ग्राम समाज की ज़मीन है, अगर वो फोर्स साथ आएगा, राजस्व साथ आएगा, तो ये गलत है। क्योंकि ग्राम समाज में बंजर में एक हत्यारा नहीं रह पाएगा और न रहने देंगे हम लोग। और बता दें आपको कि वो कोर्ट भी जाएगा, कचहरी भी जाएगा। अब हम समझ लीजिए, ये अपना समझ लीजिए, हम अपना ये समझ के शुरू से लड़ रहे हैं। अब उसको औकात समझ में आ जाएगी कितनी औकात में हम हैं। अभी तो दरोगा बना था ना, उसको हम बताएंगे क्या वो बनेगा। क्योंकि वो अवैध रूप से नौकरी कर रहा है, मार्कशीट उसकी फर्जी है, और जांच में हम लोग करा रहे हैं और जांच होगी, वहाँ से भी हम लोग सस्पेंड कराएंगे और सस्पेंड 420 में फिर वो जेल जाएगा। और यहाँ दोबारा तिबारा चौबारा आप कह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में वो नहीं हल पाएगा, ये मेरा वादा है। और जो राजकुमार टहल रहा है, वो सोच रहा है कि हम जो है मजबूत हो गए, राजेश दरोगा छूट गया तो मैं मजबूत हो गया हूँ। लेकिन भैया उनसे कम हम भी नहीं हैं, और यहीं पे कानून के विषय में भी उनसे कम हम नहीं जानते हैं। अगर वो 10% जानते होंगे ना, तो समझ लिए हम 20% जानते हैं कानून के विषय में। इसी में हमारा ख़ानदान पला है, कानून के ही विषय में। आज 40 साल 50 साल प्रधानी हमारे घर पे थे, तो कानून के विषय में हमको भी जानकारी है। और हम तो ये कह रहे हैं कि वो बाहर आके और उनकी जितनी औकात, जितनी क्षमता हो, अब लगा लें। अब उनको समझ में आएगा। चूँकि 27 तारीख को फिर तारीख है, लालमोहन का डेट पड़ा है। 24 को नहीं, 27 को, 24 को तो तहसीलदार साहब के यहाँ है, मकान वाला, ज़मीन वाला। लेकिन इनका बेल ये डाले हैं 27 को। 27 को हम चलेंगे दीवानी कचहरी में, देखते हैं कैसे बेल होती है। हम भी अपना वकील खड़ा करेंगे और कानूनी प्रक्रिया से उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे, और देखेंगे वो कितना पावरफुल हैं। अब तक एक गरीब बच्चा का गला काटे हैं, एक गरीब परिवार का। अभी वो समझ नहीं पाए कि हम कितने में हैं। उनको हम भैया औकात दिखा देंगे वो कितने में हैं, और यही आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगी। क्या इस विषय में अधिवक्ता से भी बात हुई? हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता है, क्या उनसे किसी से बात हुई इस मामले में? देखिए, रविशंकर जी से हमारी हाई कोर्ट बात हुई थी, और कहें कि हमें प्रधान जी सिर्फ FIR कापी और बेल आर्डर की नकल और दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। कहें कि हम लड़ाई लड़ेंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, और देखिए कैसे बेल हुआ है, किस आधार पे बेल दिए हैं जज साहब ने।
कोई आधार पे ज़रूर देंगे तो हम उनसे बताएं कि देखिए उस समय उसका सीढ़ियाँ निकला तो पकड़ा गया कि पूरा साजिश करने वाला ही राज्यसभा है। लेकिन बता दें आपको कि सिर्फ वो ड्यूटी पीरियड में था, इसी बेल हुआ है बस, और कोई बात नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से पूरे परिवार को जेल जाने के बाद उस परिवार में इतना डर था, और आज अगर धीरे धीरे एक एक लोग छूटते हैं तो उस परिवार का क्या हाल होगा? देखिए छूट गए जो छूटना था, राजेश अगर छूट गए हैं, लेकिन अब नहीं छूटने देंगे। ये हम कह रहे हैं कि चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े हमें, और चाहे दीवानी जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, अब ये सब नहीं छूट पाएंगे। और देखिए कैसे छूटते हैं, हम वकील लेके खड़ा होंगे, क्योंकि 20 तारीख को हम लोग ये विश्वास नहीं था भैया कि बेल हो जाएगी। अगर ये जानते तो हम वहाँ अपना वकील और हम खुद गए होते। इसकी कोई भनक नहीं थी? इसकी भनक थी, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि बेल हो जाएगी। क्या लगता है कि अब इसमें आप क्या करेंगे आगे? आगे भैया देखिए कदम बढ़ाए हैं और देश दुनिया देख रहा है। जहाँ तक सांसें मेरी चलेगी, सांस की बात कह रहे हैं, ताकत और अथवा बल की नहीं, जहाँ तक मेरी सांसें चलेगी वहाँ तक उन लोगों को हम लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई में एक आपको बता रहे हैं चैनल से, लड़ाई भी हम जीतेंगे, क्योंकि वो सब एक निर्मम हत्या किए हैं। देश दुनिया जान रहा है, शासन प्रशासन जान रही है, सब जान रहा है कि गला अपने से कट के गिरा नहीं है। वो सब पकड़ के जो लाल मोहन थे और शशांक थे, लालता थे, और ये सब पकड़े थे, और रमेशवा गला काटा था। तो ये सब का न बेल होगा और न ये सब आ पाएंगे। इन लोगों को सज़ा होना तय है। हम भी कानूनी प्रक्रिया जानते हैं, और ये चीज़ें हम कहे थे, पहले ही कहे थे कि अगर राजस्व की बेल होगा एक ही आधार मिलेगा कि वो ड्यूटी पीरियड में था। ये चीज़ हम बार बार कह रहे थे और उसी आधार पर उसका बेल मिला है। लेकिन उसकी औकात नहीं कि इस हमारी ग्राम सभा में हल जाए। अगर हल गया तो देख लीजिएगा, आप चैनल कह रहे हैं कि क्या होगा। हजारों लोग इस मामले को देखते हैं और उनको भी ये लगा कि जब दरोगा का जो मतलब अगर वो जमानत उसको मिल गया तो और लोगों को भी मिल जाएगा। कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे हाँ अनुराग को न्याय मिलेगा? अनुराग के परिवार, अरे अनुराग को न्याय मिलेगा, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें और हमारे चेहरा से या हमारे कर्तव्य से दुनिया देख रहा है कि किस हिसाब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कहेंगे कि अगर अनुराग के पिताजी घर भी बैठ जाएंगे तो मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि इस मुकाम को उनको पहुँचा देंगे, ललतवा परिवार को, कि कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि मैं अपना समझ के लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, और लास्ट तक जब तक उन लोगों का पूरा नहीं कहा जाता है नाश नाबूद तक नहीं पहुँच जाएंगे तब तक लड़ाई लड़ेंगे। और अब हम हर स्तर पर उतर गए हैं, कानूनी प्रक्रिया से उतरे हैं। ये नहीं कि हम बल बुद्धि और अथवा से नहीं, कानूनी प्रक्रिया से उनको हम चलने नहीं देंगे। ये आपके चैनल पे ये हम कह रहे हैं कि हमारा आपके जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ेंगे कि ये वादा कर रहे हैं कि न्याय भी मिलेगा और उन लोगों को छूटने भी नहीं देंगे। और अपने गांव में भी यहाँ से बहिष्कार कर दिए हैं। हमारे ग्राम सभा लोग मतलब बहिष्कार किए हैं, नहीं पाँव रख पाएंगे हमारे ग्राम सभा में। एक तरफ है ये हो रहा था लगातार, ये तारीख का इंतजार चल रहा था कि बुलडोजर इस तारीख पे नहीं अगली तारीख पे, अगली तारीख पे नहीं अगली तारीख पे बुलडोजर वाला फैसला आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उसका बेल मिला है, अब ये लगता है लोगों को धीरे धीरे ये उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए अभी हम देश प्रदेश से ये निवेदन करेंगे कि अभी अपना जो भी आशा है उसको तोड़े न। हम कह रहे हैं कि न्याय दिलाएंगे। आप लोग जैसे निगाह टिकाए हैं वैसे टिकाए रहिए। अगर आप लोगों का निगाह टिका है तो हमारे इतना बल है, इतनी ताकत है कि हमें चट्टान भी नहीं रोक पाएगा इस न्याय दिलाने से। तो हम तो ये निवेदन करेंगे जैसे हमारे देश प्रदेश के लगे हैं और जैसे हमें शक्ति दी है वैसे दें।
तो बुलडोजर वाली कार्रवाई में क्या कुछ आगे अब क्या लगता है कि ये जो तारीख 24 को पड़ी है उसमें कुछ हो जा सकता है? देखिए, अब उस दिन तो ललतवा की औरत का बयान हुआ है, जिरह होगा। हम कह रहे हैं ना कि देश देर नहीं, देर भले ही हो अंधेर नहीं, तो वो मकान गिरेगा। अब बुलडोजर चलेगा और दोनों मकान पे उनके चलेगा, दोनों मकान पे चलेगा, दोनों मकान पे, दोनों मकान उनका जो है ग्राम समाज में है। हम नाप कराएं, एक बार नहीं, उसमें चस्पा हुआ है। क्यों चस्पा हुआ है? राजस्व विभाग चस्पा की है कि उसमें 76,000 कुछ रुपया जुर्माना लगा है। 932 का में वो मकान दोनों है, दोनों मकान उसका गिरेगा। और नहीं तो हमारे गांव वाले जिस दिन ये जान जाएगी नहीं मकान गिरेगा शासन प्रशासन से, उसी दिन हमारे गांव और हमारे क्षेत्र लोग गिरा देंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से 3 महीने लोग इंतजार किए कि हाँ अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उसके परिवार में बाहर कोई भी नहीं था, अगर दरोगा छूटा है तो क्या वो चाहेगा कि बुलडोजर चले इस पे? वो चाहे जो कुछ कर ले, चाहे जो कर ले, बस एक ही पॉइंट पे उसकी बेल मिल गई है तो अपना वो, हम तो कहेंगे बाह न फुलावे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मकान गिरने से रोक भी नहीं पाएगा। हम तो कह रहे हैं कि बाहर आ रहा है, जितनी ताकत उसको लगाना हो लगा ले और मकान गिरेगा, गिरेगा एकदम। 101 नहीं, 1,00,000 बार कह रहे हैं कि वो मकान गिरना तय है। और लोगों को बेल नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी। अब तो अब जिस तारीख तारीख पड़ेगी, जब डेट पड़ेगा स्वयं मैं जाऊंगा और कोई नहीं रोक पाएगा। हम जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे उसमें।